हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएंगे, तो उसके लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो करेंगे। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रोल रहा है, कौन कौन सी जगहों पर खुदाई की गई है हरियाणा में, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सॉरी, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, एक जनरली हम बात कर लेते हैं हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मोटा मोटा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, 1826 में क्या हुआ था, चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो उनको वहाँ पे थोड़ा कुछ अजीब नज़र आया कि लोग वहाँ से ईंटें निकालते हैं ज़मीन से और मकान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, और उनको कहीं से ईंटें फालतू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थोड़ा अजीब था। तो उसके बाद उन्होंने बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। इसके बाद क्या था दोस्तों, 1853 से 1856 तब क्या था, इंडिया में जो था रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो 1853 से 1856 ये पीरियड था जो दोस्तों, इसमें क्या था, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछानी थी। कराची से लाहौर उस पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान में, उस समय तो इंडिया में ही था। तो उस समय पुरातत्व अधिकारी कौन थे हमारे, अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व अधिकारी कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये रेलवे लाइन बिछाने का काम किसे मिला था दोस्तों, ब्रंटन बंधुओं को। ब्रंटन बंधु कौन थे, जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। आप नाम नोट करते रहना या मैं इसका PDF आपको बाद में दे दूँगा। तो कौन थे दोस्तों, जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक है। इन दोनों भाइयों को काम मिला था। तो इन्होंने भी ये अजीब घटना वहाँ पे देखी कि लोग ऐसे ही ज़मीन से ईंटें निकाल रहे हैं। तो इन्होंने भी ज़्यादा इस चीज़ को गौर नहीं किया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हड़प्पा की जो खुदाई थी वो 1921 में हुई थी शुरू, 1921 में। तो इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का ही नाम क्यों दिया गया? तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा नामक गांव में हुई थी 1921 में। और उस किसने कराई थी दोस्तों, वो थे, कौन थे दोस्तों, दयाराम साहनी। जो इसके खोज करता थे वो दयाराम साहनी। और इसके बाद एक और जगह पे खुदाई की गई थी जो इम्पोर्टेंट है, 1923 में उसकी खुदाई हुई थी। वो कौन सी जगह है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी, खोजकर्ता कौन था दोस्तों, उसका RD बनर्जी, जिसको हम बोलते हैं रखालदास बनर्जी। वैसे तो मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से अवशेष अलग अलग जगहों पे मिले हैं। वैसे मैं आपको एक नॉर्मल बात बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में इसके 2 जगहें मिली हैं, जहाँ पे 2 साइट्स मिली हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 475 और इंडिया में अभी तक 925 के आसपास मिल चुकी हैं। तो देखने में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं इसकी। तो दोस्तों, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जो इसके शहर थे बसे हुए, वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी के, सरस्वती नदी के, इन नदियों के किनारे बसे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे सिंधु नदी के थे। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके नाम हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं आपको डिटेल वीडियो फुल प्रोवाइड करा दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रोल है, कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है एक सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है दोस्तों, हिसार में। इम्पोर्टेंट ये आता है, जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है, तो हिसार में है राखीगढ़ी।
और ये एशिया का सबसे बड़ा टीला इसको माना गया है, राखीगढ़ी को, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट्स मिली हैं अलग अलग, उनमें हिसार जो है सबसे बड़ा टीला माना गया है। और दोस्तों राखीगढ़ी की खुदाई की कब हुई थी? 1997 से 2000 के बीच में ये इसकी खुदाई हुई थी। और किसने कराई दोस्तों? इसकी खुदाई जो थी डॉक्टर अमरेंद्र, कौन थे? डॉक्टर अमरेंद्र, इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ से क्या क्या दोस्तों, यहाँ से अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न को सेफ रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या स्टॉक किया जा सकता है, वो अन्नागार है। वहाँ से अन्नागार के अवशेष मिले हैं। गेहूँ व चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि अन्नागार थे तो वहाँ पे गेहूँ और चावल की को अन्न के रूप में यूज़ किया जाता होगा उस समय, तो उनके साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है, बहुत सारे यहाँ पे कंकाल मिले हैं, वहाँ पे दफनाए गए हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्या है, कब्रिस्तान में एक कब्र में जो था महिला और पुरुष का एक साथ दफनाया हुआ कंकाल मिला है, यानी कि उसके साक्ष्य मिले हैं, एक साथ दफनाया गया था महिला और पुरुष को। अब ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्यों दफनाया गया था, लेकिन इसको नॉर्मली एक प्रेमी जोड़े का नाम दिया गया है, या कह सकते हैं कि दंपत्ति भी हो सकता है। तो दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है इस स्थल पर, इस जगह पर, यानी कि राखीगढ़ी में रिसर्च कर रही है अभी भी, और ढूंढ रहे हैं कुछ नया मिले। तो राखीगढ़ी की किसने कराई थी दोस्तों? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त ने 1997 से 2000 में, ये इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से कब्र मिली है और अन्नागार मिले हैं, गेहूँ व चावल के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी में दोस्तों एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो इससे बात करते हैं दोस्तों बनावली। बनावली भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र है हरियाणा का। इसकी खोज जो थी 1973-74 में करवाई गई बनावली की। किसने कराई थी दोस्तों? आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। रविंदर सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की थी, खोज करवाई थी या की थी, एक ही बात है। बनावली से क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एक तो इसकी खोज कब हुई थी, किसने कराई थी, इम्पोर्टेंट है। और कच्ची मिट्टी का हल्का खिलौना, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कच्ची मिट्टी का हल्का खिलौना मिला है। और बनावली से क्या है, जौ की खेती के प्रमाण भी मिले हैं कि यहाँ पे जौ की खेती की जाती होगी, ऐसे प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से क्या है, हाँ, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दोस्तों यहाँ पे उस समय में भी पूजा पाठ किया जाता होगा, मूर्ति पूजा प्रचलित थी उस समय भी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बनावली फतेहाबाद में दोस्तों, ये पहले हिसार में आता था। बनावली अब कहाँ पे है? फतेहाबाद में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो फतेहाबाद में, ठीक है। और खुदाई किसने कराई थी? आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हल मिला है खिलौने के रूप में कच्ची मिट्टी का। और यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है मिट्टी की। और ये कहाँ था दोस्तों? सरस्वती की सहायक नदी थी एक, रंगोई नदी के तट पर बसा था ये। अगर क्वेश्चन आता है कि बनावली कहाँ पे बसा था, तो अगर ऑप्शन में आएगा रंगोई नदी तो रंगोई आपका सही है। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन रंगोई नहीं आता तो सरस्वती इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सरस्वती की ही सहायक नदी थी रंगोई, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। आगे है कुणाल। कुणाल कहाँ पे है दोस्तों? कुणाल है फतेहाबाद में है, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर पूछा जाए जगह का नाम तो फतेहाबाद। और इसकी खुदाई कब हुई थी दोस्तों? इसका जो है खुदाई इसकी 1986 में हुई है। और J.S. खत्री इसके रिसर्चर हैं, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, खोजा है, J.S. खत्री, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो हैं यहाँ से राजा का मुकुट मिला है, राजा का मुकुट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा का मुकुट कौन से साइट से या कौन सी जगह से मिला है, तो वो है कुणाल से, कुणाल स्थल से मिला है राजा का मुकुट। और अगर कुणाल ना है तो फतेहाबाद जगह है, फतेहाबाद में ही है ना कुणाल, इसलिए फतेहाबाद भी पूछा जा सकता है। तो मुकुट हमें मिला है कुणाल स्थल फतेहाबाद से। और ये भी दोस्तों हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था।
सरस्वती नदी के किनारे था। ये भी हमारा जो शहर बसा हुआ था उस समय का। यहाँ से हमें क्या मिला है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे तांबे की अंगूठी मिली है, तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी, चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कांटों से कि मांसाहार भी प्रचलन में था उस समय। दोनों टाइप के मानव थे उस समय, मनुष्य थे, शाकाहारी और मांसाहारी। तो भाला मिला है यहाँ से, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग शिकार भी करते थे उस समय के। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ मणका भी मिला है, मिट्टी के मणके मिले हैं जो लगभग 6000 साल पुराना है। तो इस सभ्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस समय का। तो हम बात कर रहे थे कुणाल की। कुणाल से मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई हैं, एक बार दोबारा बताता हूँ। इसकी खोज किसने की? J.S. खत्री ने और M. आचार्य ने। ठीक है, J.S. खत्री और M. आचार्य ने। और ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सरस्वती नदी के किनारे था। और यहाँ से हमें राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी, चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे और भाला। और मिट्टी का मणका कहाँ से मिला है जो 6000 साल पुराना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये हमें मिला है कुणाल स्थल से। ठीक है, तो इससे आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा है भगवानपुर। तो भगवानपुर कहाँ पे है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है। तो इसकी खोज किसने की दोस्तों? G.P. जोशी ने। भगवानपुर की खोज G.P. जोशी ने की है। और ये कहाँ पे था दोस्तों? सरस्वती नदी उसके दक्षिणी किनारे पे। सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पे। सरस्वती इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका दक्षिणी किनारा इम्पोर्टेंट है। कि भगवानपुर जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है जो स्थल, वो सरस्वती नदी के कौन से किनारे पे था? वो दक्षिणी किनारे पे था। और यहाँ से हमें क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमें चूड़ियाँ मिली हैं, सफ़ेद, काले और स्काई ब्लू कलर की। और यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं, और कलर किए हुए हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड जिनको बोलते हैं, तो वो हमें मिले हैं यहाँ से। इसकी जो खोज थी G.P. जोशी, इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? सफ़ेद, काले, आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये दक्षिणी किनारे पर बसा था ये शहर, सरस्वती नदी के। ठीक है, इससे आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा दोस्तों मीताथल। मीताथल कहाँ पे है दोस्तों? भिवानी ज़िले में है। मीताथल भिवानी में है, भिवानी में है। और इसकी खोज जो है 1967 से 68 में हुई, 1967 से 68 में। और किसके नेतृत्व में कराई गई थी दोस्तों? डॉक्टर सूरजभान के। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में इसकी खुदाई कराई गई या खोज की गई। मीताथल एक ऐसा शहर था उस समय का दोस्तों जो चौपड़ की बिसात के नमूने पर एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। चौपड़ एक खेल होता है, आप सभी जानते होंगे, इस तरह का कुछ होता है उसमें। तो इस तरह से वो शहर बसाया गया था। और यहाँ से भी हमें तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे का भाला, हत्ती दांत वगैरह मिले हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है मीताथल से, मीताथल कहाँ पे? भिवानी में है। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि चौपड़ की बिसात के नमूने पर जो योजनाबद्ध तरीके से शहर बसाया गया था वो कहाँ पे था? तो वो है मीताथल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है दोस्तों बालू। बालू दोस्तों ये कहाँ पे है? कैथल ज़िले में आता है। बालू है कैथल ज़िले में। और इसकी खोज 1977 में हुई। और ये भी डॉक्टर सूरजभान की अध्यक्षता में और डॉक्टर सूरजभान और डॉक्टर जिम, इनकी अध्यक्षता में ये खोज हुई। और इसको एक बार दोबारा से इसकी खोज हुई थी 1979 में। एक बार हुई 1977 में, दूसरी बार हुई 1979 में। 1979 में किसने कराई? उदयवीर और डॉक्टर सूरजभान ने। और 1977 में किसने कराई? डॉक्टर सूरजभान और डॉक्टर जिम ने। ठीक है, ये दो अलग अलग इसकी खुदाई हुई है 2 बार। यहाँ से लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बालू से हमें क्या मिला है?
लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे बालू किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं, तो मिट्टी के बर्तन वहाँ से मिले हैं, ठीक है। मिट्टी के कलर किए हुए बर्तन जो हैं लाल व स्लेटी रंग के, या हम लाल व स्लेटी रंग के मतलब पकाए हुए ही हो सकते हैं, पके हुए बर्तन, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों भिरडाना। आगे है भिरडाना। भिरडाना यह हड़प्पा तथा हड़प्पा पूर्व स्थल है। हड़प्पा पूर्व का मतलब है कि यहाँ से हमें अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी, जो मतलब एक तरह से मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब प्रचलन में थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बाकी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो एक्यूरेट जो माना गया है किताबों में उसको बोला गया है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। और ये किससे अनुमान लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम समय का अनुमान लगाते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। कार्बन डेटिंग इसकी एक विधि है। और सभ्यता कब से कब प्रचलन में रही होगी, 2350 से 1750। इसके हमें कुछ लिपियाँ मिली हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इसलिए हम ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में। तो बात करते हैं भिरडाना के बारे में। तो भिरडाना को हड़प्पा तथा हड़प्पा पूर्व स्थल माना जाता है, और इसे हाल ही में मतलब दिसंबर 2014 में भिरडाना को सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। इसकी खुदाई कब हुई थी दोस्तों, इसकी खुदाई जो भिरडाना की जो खुदाई थी वो है 2003 में हुई थी। 2003 में LS राव ने, क्वेश्चन आता है कि किसने कराई, तो LS राव ने। और सबसे प्राचीन स्थल के बारे में अगर पूछा जाए तो भिरडाना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा माना गया है, वो है भिरडाना। दिसंबर 2014 में इसको मान्यता दी गई थी सबसे पुराने नगर की, ठीक है। यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है गिरावड़। अगला स्थल कौन सा है, गिरावड़। ये भी इंडस वैली का या सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन नगर है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, रोहतक ज़िले में है। रोहतक ज़िले में है, और रोहतक के कहाँ है, महम में है। रोहतक में एक जगह है महम, वहाँ पे है गिरावड़। इसकी खुदाई किसने कराई थी दोस्तों, MDU के एक रिसर्च स्कॉलर थे उस समय 2006 में। MDU के रिसर्च स्कॉलर कौन थे, डॉक्टर विवेक डांगी, ठीक है। डॉक्टर विवेक डांगी थे। विवेक डांगी ने इसकी खुदाई कराई थी 2006 में। किसकी दोस्तों, गिरावड़ की। और यहाँ से भी हमें मिट्टी पकाने की भट्टियाँ मिली हैं, मतलब जहाँ पे मिट्टी पकाई जाती थी या मिट्टी के बर्तन पकाए जाते थे, कुछ ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि गिरावड़ कहाँ पे है, तो रोहतक ज़िले के महम में स्थित है। इसकी खुदाई किसने कराई थी दोस्तों, MDU के एक रिसर्च स्कॉलर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है जो, उसके एक रिसर्च स्कॉलर थे उस समय, विवेक डांगी। 2006 में उन्होंने खुदाई कराई थी। और यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी पकाने की भट्टियाँ मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आगे दोस्तों फरमाना। फरमाना भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली की। ये भी हमारी कहाँ पे है, रोहतक में, ठीक है। तो ये दोनों रोहतक में है, गिरावड़ और फरमाना। इसकी खुदाई डॉक्टर विवेक डांगी ने ही, जो रिसर्च स्कॉलर थे 2006 में, विवेक डांगी ने 2007 से 9 में करवाई थी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो किसने कराई, विवेक डांगी ने। कब कराई, 2007 से 9 में। और यहाँ से क्या है, कब्रिस्तान और कंकालों के अवशेष मिले हैं। कंकालों के साथ बर्तन भी दफनाए गए हैं, यहाँ से जो मिले हैं कंकाल, उनके साथ बर्तन भी दफनाए गए थे। और यहाँ से सेल खड़ी पत्थर की मोहरें मिली हैं। इम्पोर्टेंट क्या है फरमाना से, कि सेल खड़ी पत्थर की मोहरें मिली हैं। सेल खड़ी पत्थर की मोहरें मिली हैं यहाँ से, फरमाना से। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद आता है दोस्तों दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ है दोस्तों, हमारा कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर है कुरुक्षेत्र में। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं जो थानेसर के पास है। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं, दौलतपुर से। क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो
यहाँ ये हरियाणा के इम्पोर्टेंट साइट्स थे जो इंडस वैली या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट अवशेष मिले हैं मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा वीडियो, कोई बात नहीं। तो इसको सबसे पुरानी हमारी इंडिया की सभ्यता माना जाता है, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी कोई सभ्यताएं रही हों। लेकिन सिंधु सभ्यता, इंडस वैली जो है सबसे डेवलप्ड सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इसमें शहर जो थे बहुत सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। जैसे गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थी, और मेन रोड था जो चौड़ा होता था, अन्नागार थे बड़े बड़े, हाँ, और जो नालियां थी सड़कों के पास में वो ईंटों से ढकी हुई नालियां थी, और घरों का डिज़ाइन जो था वो मैं सब आपको एक वीडियो में बता दूंगा। और इसको ये सभ्यता इम्पोर्टेंट रखती है कि ये सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता का पतन दोस्तों, इसके अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वानों के, जैसे जॉन व्हीलर, मैक्स मुलर, ये अलग अलग विद्वान हुए हैं, इनके अलग अलग मत हैं। जॉन व्हीलर ने कहा है कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई होगी या फिर आग लगी होगी। मैक्स मुलर ने कहा कि यहाँ पे आर्यों ने आक्रमण किया था और इस सभ्यता को तहस नहस कर दिया था। कुछ इस तरह के अलग अलग मत हैं, लेकिन किसी को भी हम सही मान नहीं सकते एक तरह से, लेकिन बुक्स में जो है वो दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई गलती हुई हो या कोई आपको चीज़ गलत लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना एक बार, क्योंकि कुछ चीज़ें सभी को पता नहीं होती। इसलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।